प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब मानव विकास के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में लिखा कि इंसान बंदरों जैसे थे, लेकिन विकास की अनुक्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा आज हम इंसान इस रूप मॉडर्न मानव तक आ पहुंचे हैं। जिस तरह इंसान बदलाव के अनेक स्टेजेस से गुजरकर वर्तमान स्थिति तक आ पहुंचा है, उसी तरह करेंसी ने भी बीते हुए दौर में कई शक्लें और रूप धारण किए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बार्टर सिस्टम यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से शुरू हुआ करेंसी का ये कारवां भौतिक वस्तुएं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स, पेपर मनी, गोल्ड, क्रेडिट कार्ड्स और अब इलेक्ट्रिक मनी के बाद करेंसी का ये सिलसिला क्रिप्टो करेंसी तक आ पहुंचा है, जिसकी ना कोई शक्ल होती है ना कोई आकार, जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टो मतलब छुपी हुई और करेंसी मतलब यानी रुपया। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये ऐसी करेंसी है जिस पर किसी भी सरकारी संस्था का कोई अधिकार और नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो भारत में नोट छपने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जिसे भारत सरकार नियंत्रित करती है। आपके पास कितना पैसा है, ये पैसा आपने कितनी तारीख को कितने बजे जमा किया, आपके खाते में पैसा कहां से आया, आपके बारे में इस तरह की ढेर सारी जानकारी आपकी बैंक और सरकार को होती है। वर्ष 2008 में जापान के रहने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर सातोशी नाकामोटो ने व्हाइट पेपर प्रकाशित करके ये बताया कि किस तरह एक कंप्यूटर एल्गोरिथम पर आधारित एक नई तरह की करेंसी डेवलप की जा सकती है, जो कि पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से मुक्त होगी। इन्होंने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसको कोई भी उपयोग और मॉडिफाई कर सकता था। जब इस सॉफ्टवेयर की एक्सेस अनेक लोगों को मिली और उन्होंने अपने ढंग से बदलाव किए और जब ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनी तो अलग अलग लोग सातोशी नाकामोटो होने का दावा भी करने लगे, क्योंकि ये कोई वास्तविक नाम नहीं बल्कि एक उपनाम है। बिटकॉइन पहली डिजिटल करेंसी है जो वर्ष 2009 में अस्तित्व में आई। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आधारित ब्लॉकचेन मॉडल पर काम करती है। इसमें हजारों कंप्यूटर एक नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक बिटकॉइन यूजर की जानकारी सभी कंप्यूटर से ब्लॉक के रूप में डाली जाती है। इस ब्लॉक पर डेटा हैश बनाया जाता है, जिससे पिछले हिस्से और पिछले यूजर की जानकारी होती है और उसी ब्लॉक के सामने यानी अगले हिस्से में नए यूजर की जानकारी भी डाल दी जाती है। जो जानकारी एक बार इसमें डाल दी जाती है उसे हटाया नहीं जा सकता और इसलिए बिटकॉइन को हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे हैक करने के लिए एक साथ सारे कंप्यूटर को हैक करना पड़ेगा, जो कि लगभग असंभव है। इसलिए यह अधिक सुरक्षित और सरकार के नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त है। 22 जुलाई 2010 को पहली बार 10,000 बिटकॉइन के बदले एक पिज्जा खरीदा गया था। उस समय एक बिटकॉइन की कीमत 10 सेंट से भी कम थी, लेकिन आज एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 28,36,759 रुपया है। दुनिया भर में बिटकॉइन इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या करीब 76 मिलियन है और जनवरी 2022 यानी वर्तमान में दुनिया भर में 8,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती हैं। इसमें लाभ की ज्यादा संभावना है, इसलिए करोड़ों लोग डिजिटल एसेट्स में निवेश कर रहे हैं। विदेशों से आने वाले पैसों पर सरकार निगरानी रखती है और खास लिमिट तक ही विदेशों से पैसा मंगाया जा सकता है, लेकिन इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली रकम की कोई सीमा नहीं है। साथ ही ये किसी भी थर्ड पार्टी से संबंधित नहीं है, इसलिए इसमें होने वाली लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन सकारात्मक पहलुओं से अलग हटकर अगर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी पर सरकारी संस्थाओं का नियंत्रण न होने से देश विरोधी गतिविधियों को बल मिल सकता है।